हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट स्टडी विश्व जी चैनल पे। और इस वीडियो में हम बिहार की जो भूगोल है या भौगोलिक संरचना एवं स्थिति है तो उसको हम कवर करेंगे। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स हमारे आ चुके हैं। इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में हमने बिहार का सामान्य परिचय और सेकंड वीडियो में हमने बिहार का पूरा इतिहास जो है कवर किया है। और PYQs के माध्यम से जो भी बिहार के अन्य एग्ज़ाम्स में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो BPSC में पूछा गया हो, चाहे LDC एग्ज़ाम में पूछा गया हो, चाहे CDPO के या टीचर्स एग्ज़ाम में किसी में भी पूछा गया हो, तो बिहार के सभी क्वेश्चंस PYQs का एक संकलन जो है हम इन वीडियोज़ में देख रहे हैं। तो हमारा 3rd वीडियो है। इसमें हम बिहार का भूगोल पूरा कवर करेंगे और इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी बिहार का कुछ भी भूगोल का पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चंस बिहार में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो यहीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्योंकि हम PYQ के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, फिर साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इससे हमारा बार बार रिवीजन भी हो जाता है और क्वेश्चन हमको याद भी हो जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और BPSC 69 के लिए भी। तो अगर आप कम समय में बिहार का भूगोल कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस लेक्चर को ज़रूर देखें। इससे पहले बिहार का इतिहास का वीडियो आया है हमारा, हमने 2 घंटे में 208 PYQs के जो क्वेश्चंस हैं उसके माध्यम से हमने पूरा इतिहास कवर किया है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये पूरी सीरीज़ हम कंप्लीट कराएंगे बिहार GK की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार का भौगोलिक संरचना और स्थिति, इसको हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो ये गोमती नदी है, ये बिहार में नहीं बहती है, क्योंकि गोमती नदी जो है जो उत्तर प्रदेश में बहती है। ये नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है, जबकि फल्गु, बागमती, पुनपुन ये बिहार राज्य में बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो BPSC LDC प्री में पूछा गया है। अगर आप बिहार के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो एडिटोरिया का हमने 10 प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं और एक ही वीडियो में हमने सभी को 10 प्रैक्टिस सेट यानी लगभग 500 क्वेश्चंस को हमने एक कवर कराया है। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जुलाई मंथ की 1 लाइनर करंट अफेयर्स PD की वो भी अपलोड कर दी है। ठीक है, तो वो आपके जो पैट एग्ज़ाम आने वाला है UPSC का और बिहार का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, वो आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है। तो हुंड्रू जलप्रपात ये झारखंड में है, बाकी ककोलत और धुआं कुंड, मंझर ये सभी जलप्रपात जो है बिहार में ही है। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य रांची ज़िले में है और ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा ज़िले में है और धुआं कुंड जो और मंझर कुंड जो जलप्रपात हैं ये रोहतास ज़िले में कैमूर पहाड़ी पर स्थित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को कहा जाता है। ये 67 BPSC एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। तो कोसी नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से हुआ है, चीन के अधीन या चीन के निकट तिब्बत से हुआ है। ठीक है, तो जहाँ अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों के मतलब जो कौन सी 7 सहायक नदी हैं ये देखते हैं, शुद्ध कोसी, तांबा कोसी, तलक, दूध कोसी, भोटिया, अरुण, तामूर। ये अरुण तामूर ये जो नदियां हैं इनसे मिलकर ये पूरी अरुण कोसी नदी बनी है। और कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बट जाती है, तामूर, अरुण और सुनकोसी। ये नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती हैं, जिसके कारण इसे बिहार का शोक की संज्ञा प्रदान की जाती है। और ये नदी बिहार के खगड़िया ज़िले में गंगा नदी में समाहित हो जाती है और उत्तरी बिहार की नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के किस ज़िले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो ये कैमूर में अवस्थित है। तो को बिहार में 5 ऑप्शन होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। और जो बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें भी 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे आपका क्या है, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो बिहार के किस ज़िले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो ये कैमूर में अवस्थित है। तेलहर कुंड तथा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। ये प्रपात जो है वो दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में अवस्थित है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में ये स्थान पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस ज़िले में है? तो ये जो है गया में है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है और रामायण काल में ब्रह्मयोनी का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली जो फल्गु नदी है, ये पहले ब्रह्मयोनी पहाड़ी के ऊपर प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई और ब्रह्मयोनी पहाड़ी की चोटी पर पहुँचने के लिए 424 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ठीक है। क्वेश्चन 6 है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये जो है उत्तर पश्चिम में है। ये क्वेश्चन भी जो बिहार का निरस्त हो गई थी परीक्षा, उसमें पूछा गया था। बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में कुल 13 जिले हैं। ठीक है। ये जिले कौन कौन से हैं? ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीहोर या शिवहर बोलते हैं इसे, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय। ठीक है। ध्यातव्य है कि मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा, तापमान और स्थलाकृति के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये कृषि जलवायु क्षेत्र हैं एक पश्चिमी जलोढ़ मैदान, जिसको जोन फर्स्ट बोलते हैं, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, जोन 2 जिसे बोलते हैं, दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान जिसको जोन 3 बोलते हैं, 3A, और दक्षिण पश्चिमी जलोढ़ मैदान जिसको जोन 3B बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सोन और गंगा नदी का संगम जो है बिहार के किस ज़िले में स्थित है? मतलब किस जगह पे होता है? तो ये होता है पटना में, और इसी सोन और गंगा नदी के संगम पे ही पटना यानी पाटलिपुत्र बसा था। ठीक है, उदयन ने बसाया था। तो सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना ज़िले में है, पटना ज़िले में स्थित है। और गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है, और गंगा नदी जो है बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। और सोन नदी का उद्गम जो है वो गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से हुआ है। ये कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा पटना जिले के पश्चिमी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है, और पटना जिले के 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव है, इसके पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8, बिहार में कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ये जो है नालंदा ज़िले में राजगीर शहर है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो गया। तो देखते हैं, बिहार राज्य में नालंदा ज़िले में राजगीर शहर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा है। ये जो है कभी मगध राज्य की राजधानी हुआ करता था, और जहां बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, और राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर जो है 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है, जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। राजगीर की 5 पहाड़ियों के नाम हैं विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी। तो ये 5 पहाड़ियों के नाम आप याद रखें। इस लेक्चर के माध्यम से आपका बिहार में ज्योग्राफी जो है सभी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से और पढ़ने की आवश्यकता होगी। ठीक है, बहुत कम समय में आपकी जो है ज्योग्राफी बिहार की कंप्लीट हो जाएगी। बिहार के किस ज़िले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं? बिहार के कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं? तो वो है भोजपुर। बिहार के भोजपुर ज़िले में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक हैं। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भोजपुर 73.8%, औरंगाबाद 71.1% तथा पश्चिमी चंपारण 62.2% में नहरों के माध्यम से यहाँ पे सिंचाई की गई। ठीक है। क्वेश्चन 10 है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं, ये बताना है। तो देखिए, ई ऑप्शन जो होता है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक अगर ऑप्शन सही होते हैं तो ई ऑप्शन टिक किया जाता है। तो बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ सोन हैं। ठीक है। और जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में पटना के पास मिल जाती है। विकल्प में दिए गए नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर, और जो विकल्प में नदियाँ दी गई हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। उत्तर की ओर सोन नदी बहती है। ठीक है, इसीलिए ई ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। तो बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ, देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन के माध्यम से यहाँ मिट्टियाँ कवर हो गई। तो इस एक्सप्लेनेशन पढ़ने का यही फ़ायदा है कि व्याख्या में इन्होंने जो है पूरा टॉपिक ही कवर कर दिया है। तो देखते हैं कि बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी? पीडमोंट स्वैम्प और तराई मिट्टी,
गंगा की जलोढ़ मिट्टी। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पीडमेंट स्वयं पे मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला तथा भूरा होता है और इस मिट्टी के ज़्यादातर भागों में कंकड़ तथा रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि उर्वरता मध्यम श्रेणी की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? अच्छा क्वेश्चन है। तो कोसी और मगध का जो जोड़ा है प्रभाग है, यहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है। देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें। तो गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी पूछ लेता है कि गंगा कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, तो गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़कर और विकल्प में जितने भी हैं सभी में प्रभावित होती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ प्रभावित होती है। तो ये दरभंगा मुंगेर में भी जाती है, तिरहुत सारण प्रभाग में भी बहती है, पूर्णिया भागलपुर प्रभाग में भी बहती है, जबकि कोसी मगध वाले में नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 13 है जयप्रकाश पुल, जिसको जेपी सेतु कहते हैं, ये निम्न में से किस नदी पे है? तो ये जो है गंगा नदी पे है और ये बिहार एसआई में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल अथवा जेपी सेतु इसको बोलते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेतु, ये गंगा नदी पर बना हुआ पुल है जो पटना और सोनपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई 4556 मीटर है और ये पुल भारत में असम में बोगीबील ब्रिज के बाद दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो ये बिहार का मैदान। तो बिहार का जो मैदानी भाग है वो बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है और बिहार के मैदान को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं? देखो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो 3 क्षेत्र हैं। फर्स्ट है तराई का क्षेत्र, दूसरा है बांगर का क्षेत्र, तीसरा है खादर का क्षेत्र। तो तराई का क्षेत्र जो है ये सोमेश्वर श्रेणी से लेकर पूर्व में किशनगंज तक है। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी से किशनगंज तक है और ये 507 किलोमीटर। अगर आप मैप देख रहे होंगे बिहार का, मैप खोल के बैठिए, तो सोमेश्वर श्रेणी जो है ये बिहार का उत्तरी बिहार का भाग है और ये किशनगंज तक, आप ईस्ट में चले जाइए तो किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पटरी में फैला हुआ है। इसमें कहीं कहीं पे कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें आर्द्रता अधिक पाई जाती है। इसके दक्षिण में तराई उपक्षेत्र है जो प्रायः दलदली है। ठीक है, और बांगर का क्षेत्र जो है ये पुराना जलोढ़ क्षेत्र होता है। सामान्यतः ये आसपास के क्षेत्रों में 7 से 8 मीटर ऊंचा रहता है। जो खादर का क्षेत्र है इसका विस्तार गंडक से कोसी नदी, जो खादर का क्षेत्र की बात हो रही है तो ये इसका विस्तार जो है गंडक से कोसी नदी के क्षेत्र तक सारे उत्तरी बिहार में है। प्रत्येक वर्ष आने वाली जो बाढ़ है इसके कारण ये क्षेत्र तबाही की कगार पे खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15 है पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के नाम से बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो बांगर बिहार के नाम से मिट्टी मिलती है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसको कहते हैं, किस क्षेत्र में मिलती है? तो ये मिलती है आपके पटना और गया वाले क्षेत्र में। ठीक है, पटना और गया वाले क्षेत्र में मिलती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसको बांगर बिहार कहते हैं, ये पटना और गया, रोहतास और औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर क्षेत्र में पाई जाती है और ये मिट्टी गहरे पीले तथा भूरे रंग की होती है तथा इसमें जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो ये कुर्सेला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कोसी नदी है वो गंगा नदी से किस जगह मिलती है? कुर्सेला में। और ये कुर्सेला किस ज़िले में पड़ता है? तो ये कटिहार में पड़ता है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये नदी अपना मार्ग बदलती है और ये नदी जो है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिलों में बहती हुई कुर्सेला कटिहार में मिल जाती है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई स्थान नेपाल से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सनकोसी, ताम्रकोसी, तामूरकोसी, भूतकोसी, दूधकोसी आदि हैं। ठीक है, क्वेश्चन 17 है निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ये रोहतास जो है वो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखिए दिए गए विकल्पों में रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं।
प्री कैम्ब्रियन कल्प की धारवाड़ और बिंद चट्टानों की संरचना बिहार के दक्षिण पूर्वी पठारी भागों में पाई जाती है, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, बोधगया आदि। बिंद संरचना बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसका विस्तार जो है वो सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये पश्चिमी चंपारण जो है ये सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो क्वेश्चन 18 की एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप कम समय में, जैसे अभी 24 अगस्त से आपके बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, तो इतना समय नहीं है कि बिहार का भूगोल पढ़ा जाए। तो अगर आप चाह रहे हैं कि कम समय में अगर आपका भूगोल लगे कि हाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ आप, तो आप इस लेक्चर को देखें एंड तक और आपका बिहार का भूगोल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार में आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र हैं, जहां 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये वन मुख्यतः पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिलों में पाई जाती है। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन कम घने होते हैं और पतझड़ की अवधि लंबी होती है। इस प्रकार के वन जो हैं कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये पटना में। तो बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये पटना में आपके सबसे लंबी है। बिहार के पटना ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है। पटना का जो पूर्वी से पश्चिमी विस्तार है वो अधिक है। पटना ज़िले में, मतलब आप देख रहे हैं पटना इस तरह से है ना बसा हुआ, तो पटना का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार अधिक है, इसीलिए गंगा नदी सबसे लंबी यहीं पर है। और ये मतलब 99 किलोमीटर तक लंबी है यहाँ पे। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई टोटल जो है वो 445 किलोमीटर है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। बिहार राज्य में 12 जिले बसते हैं गंगा के किनारे। ये हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कौन सी मिट्टी से? कछारी मिट्टी से। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहते हैं और ये मिट्टी भारत के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। प्रकृति में ये एक उपजाऊ मिट्टी होती है और उत्तरी भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ कछारी मिट्टी 3 प्रमुख नदियों द्वारा लाई जाती है। कौन कौन सी नदियों द्वारा लाई जाती है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये जलोढ़ कछारी मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम में पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये मिट्टी कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये रोहतास पठार जो है ये देखा जाए तो अपेक्षाकृत पुराना है। तो भौतिक तथा संरचनात्मक स्थितियों के आधार पर बिहार को 3 भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य का विशाल मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। बिहार को कैसे बांटा गया है? 3 भागों में, जो उत्तर का पर्वतीय भाग और मध्य का जो विशाल मैदान है और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि पठारी क्षेत्र कैसे है? बिंद वाला क्षेत्र है ये। तो रोहतास का पठार सबसे प्राचीनतम भू आकृति प्रदेश है क्योंकि ये दक्षिण पठार का हिस्सा है और कैमूर की पहाड़ी का अवशिष्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ। ये इन सभी की बात हो रही है, इसमें रोहतास से भी पुराना है खड़गपुर पहाड़ियाँ। तो कैसे? ये सबसे पुराना हिस्सा खड़गपुर पहाड़ियाँ है। उल्लेखनीय है कि इसका विस्तार जो है मुंगेर से जमुई तक है। जमुई में सोने के भंडार पाए गए थे, आपको पता ही होगा। तो करंट अफेयर्स से भी इम्पोर्टेंट है, पिछली बार पूछा भी गया था बीपीएससी में। ये त्रिभुजाकार आकृति का है और इसमें क्वार्टजाइट चट्टान की प्रधानता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ये नवीन जलोढ़क मिट्टी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिहार में बांगर तथा नवीन जलोढ़क मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है वो पूर्णिया और सहरसा जिलों में है।
इनके कोसी क्षेत्र जो है यहाँ पे पाई जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण के उत्तर पश्चिमी भागों में जाकर संकीर्ण होती हुई नवीन जलोढ़ मिट्टी की पट्टी जो है वो समाप्त हो गई है। ये मिट्टी सामान्यतः चूना रहित एवं क्षार रहित है। इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला है। इसमें काफ़ी उर्वरा शक्ति पाई जाती है। इसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर धान, जूट और गेहूं की अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है। तो बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। जूट जो है बिहार राज्य की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल है, जिसके प्रयोग से पैकेजिंग के सामान, कपड़ा, टाट, रस्सी आदि का निर्माण होता है। जूट का जो उत्पादन है वो नदियों की धांधा मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा में भी जूट की खेती होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये जो है गंडक नदी पर निर्मित है। तो त्रिवेणी नहर कौन सी नदी पे है? गंडक रिवर पे। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है, और ये नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। ये प्रणाली जो है वो दक्षिण पूर्व में 62 मील तक गई है। इस नहर को 1909 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि निम्न झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो आप जानते हैं अनुपम झील जो है बिहार में है, सांभर राजस्थान में है। ठीक है, तो अनुपम झील बिहार के कैमूर भभुआ जिले में है, जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में है और सांभर राजस्थान में है, और कामा झील रूस में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो ये सोन नदी का उद्गम, ये पहले भी एक्सप्लेनेशन में बताया जा चुका है। बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ये सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। ये गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन की मुख्य सहायक नदियाँ हैं वो कनहर है, रेहंद है, उत्तरी कोल है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। क्वेश्चन नंबर 29 है, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है? तो कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार पुलिस में, पटना हाई कोर्ट में और बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर में। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और ये बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। इसमें आने वाले बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी जो है बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है। ये समझौता 1954 में हुआ था। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और भूमि संरक्षण है। ठीक है, क्वेश्चन 30 है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। जबकि अभी हम देख रहे हैं उत्तर बिहार में सूखा की स्थिति देखी जा रही है, जबकि ये बाढ़ के लिए जाना जाता था। तो उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये कोसी नदी अतिरिक्त अन्य नदियों जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, महानंदा जैसी अन्य नदियों से भी उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रभाव दिखाई देता है। बिहार में लगभग 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। ठीक है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो उत्तरी बिहार में। तो देखते हैं बिहार का, यह हम अभी देख ही चुके हैं कि उत्तरी बिहार में जो है 76% आबादी बाढ़ की तबाही के खतरे में है, और बिहार भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% प्रभावित क्षेत्र है, और 22.1% आबादी जो है बिहार की, मतलब टोटल भारत की अगर बाढ़ प्रभावित आबादी की बात करें तो 22.1% बिहार अकेले बनाता है, जो कि बाढ़ के चपेट में है। उत्तर बिहार के ज़िले जो है मानसून के दौरान कम से कम 5 प्रमुख बाढ़ पैदा करने वाली नदियां जो हैं महानंदा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक नदी नेपाल में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जो असुरक्षा पैदा करती हैं बिहार में। किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहते हैं? कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो उत्तरी बिहार, देखो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, जबकि उत्तरी बिहार का शोक गंडक नदी को कहते हैं। ठीक है, उत्तरी बिहार का शोक गंडक नदी को कहा गया है और बिहार का शोक कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 33 है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो ये जो है 56,680 वर्ग किलोमीटर पे
फैला हुआ है। और गंगा के उत्तरी मैदान या उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। ये बिहार के 56,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? तो ये हुआ था 1954 ईस्वी में। कोसी परियोजना जो है वो बिहार और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। 1953-54 में इसका समझौता किया गया। उल्लेखनीय है कि कोसी एक सीमा पारीय नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। ये नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला जगह के पास जो है गंगा में मिलती है और ये कई शाखाओं में फिर बढ़ जाती है। निम्न में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो ये कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियाँ जो हैं वो बिहार और यूपी के बीच में सीमा रेखा बनाती हैं। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियाँ यूपी और बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। और कर्मनाशा नदी का उद्गम हुआ है विंध्याचल की पहाड़ी से, गंडक का उद्गम हुआ है सोमेश्वर की पहाड़ी से और ये 120 किलोमीटर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। जबकि जो घाघरा नदी है ये हिमालय स्थित नामपा या नेपाल से निकलती है। ये 80 किलोमीटर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो कृषि जलवायु क्षेत्र दे रखे हैं सूची 1 में और सूची 2 में बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल दे रखा है, तो इनका मैच करना है। तो देखते हैं। जो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान ये 29.87% है। और दक्षिण बिहार का जो मैदान है 23.71% है। और छोटा नागपुर पठार 26.14% और छोटा नागपुर पहाड़ियाँ ये 20.28% बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। ठीक है। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान ये सब इसकी एक्सप्लेनेशन वही दे रखा है जो ऑप्शन में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो ये नेपाल राज्य की सीमा। बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उल्लेखनीय है कि नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले और उत्तर प्रदेश के 8 जिले, झारखंड के 8 जिले और पश्चिम बंगाल के 3 जिले सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो पूर्वी गंगा मैदान। ठीक। बिहार के 2 प्रमुख प्राकृतिक विभाग हैं, गंगा का मैदान और छोटा नागपुर का पठार। गंगा का मैदान 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तर का गंगा मैदान और दक्षिण का मैदान। ठीक है। जो कि पूर्वी गंगा का मैदान कोई इसका भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। बिहार में निम्न में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? तो ये गंडक, कमला और बागमती। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सरयू जिसको घाघरा बोलते हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालान, कमला बालान पूरा एक ही नाम है, तथा कोसी नदियाँ गंगा में उत्तर से आकर मिलती हैं। गंगा में दक्षिण की तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? सोन, उत्तरी कोल, जिसको कोयल या उत्तरी कोल बोलते हैं, पुनपुन, फल्गु, पचाने और कर्मनाशा। अजोय रिवर भी मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है तो किस जगह मिलती है? ये गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण और भागलपुर के क्षेत्र में। तो तराई क्षेत्र में दक्षिण में पाई जाने वाली बांगर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदानी भागों में रोहतक से लेकर गया, पटना, मुंगेर से भागलपुर तक है। काले भूरे, पीला एवं हल्का पीले रंग की इस मिट्टी में क्षारीय एवं अम्लीय गुण संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। बिहार में विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्न कथनों पर मनन कीजिए, विचार कीजिए। तो कौन से सही हैं ये बताना है। तो बिहार में कुल संचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती हैं, सही है। बिहार में उत्तरी गंगा मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ये भी सही है। और नहीं, ये गलत है, ये 56,000 कुछ है शायद। और किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं, ये सही है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2,461 किलोमीटर है, ये भी सही है। ठीक है। राइट आंसर 1, 3 और 4 हो गया। तो देख लेते हैं ये इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। ये बिहार में उत्तरी गंगा का मैदान 56,980 वर्ग किलोमीटर है और जो राज्य के 52.27% क्षेत्र पर विस्तृत है, तथा दक्षिण गंगा का मैदान जो है वो 33,670 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्नकाल के समय 3 विकल्प सही थे। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5,358 किलोमीटर हो चुकी है, जबकि पहले ऑप्शन में
इतनी थी, 2461 थी, लेकिन अब वर्तमान में जो है 5358 है। बिहार में कुल सिंचित भूमि का 31% नहरों द्वारा सिंचित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस राज्य में बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल की। तो 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आती है और इसमें बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। ये भारत की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है? तो ये उत्तर प्रदेश की। तो बिहार की जो गंडक परियोजना है उसकी साझेदारी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की है। गंडक परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। इसमें नेपाल को भी जो है लाभ मिलता है। इस परियोजना में बिहार के भैंसालोटन नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर 837.8 मीटर लंबा बैराज का निर्माण किया गया है। इस नदी के दोनों तरफ जो है पश्चिमी तथा पूर्वी गंडक नहरें निकाली गई हैं। बिहार का गम या बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को। तो ये बता चुके हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन हम कई बार आप पढ़ सकते हैं यहाँ से वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से बिहार की कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए? तो ये पूर्णिया और मानभूमि। ठीक है। इसके इलाके जो हैं वो कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए, कुछ गाँव। तो बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1956 के द्वारा पूर्णिया और मानभूम जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए। क्वेश्चन नंबर 46 है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये आता है गंडक नदी से। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट स्थान पर बांध बनाया गया है जहां से त्रिवेणी नहर निकाली गई है। उल्लेखनीय है कि गंडक परियोजना भारत तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए भारत तथा नेपाल सरकार के बीच 1959 में समझौता हुआ था और 1960 में इस पर कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है। 47 देखते हैं, पुराना बिहार कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो पुराने बिहार का 45.85% जो ज़मीन लेके झारखंड राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। तो झारखंड राज्य बनने से पूर्व बिहार का क्षेत्रफल जो था वो 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। बिहार का 79,714 वर्ग किलोमीटर से 15 नवंबर 2000 को एक नवीन राज्य बनता है झारखंड, जो संपूर्ण बिहार के भूभाग का 45.85% था। बिहार वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। सारण सिंचाई नहर निकलती है ये गंडक से। गंगा की सहायक नदी है गंडक नदी। इस पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकाली गई है। इनसे सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर व दरभंगा जिले में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। तो आप देख रहे हैं इसमें नहरें, नदियाँ और आप पे बांध सभी कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार में पूर्व में बंगाल का दुख सौरव बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। तो कौन सी है? दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार के टोरी नामक स्थान से हुआ है, जो बंगाल के बाढ़ विनाश के लिए जानी जाती है, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। 1999 में क्वेश्चन बना है, उस टाइम झारखंड बिहार का ही पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार का सोमेश्वर श्रेणी जो है वो इन सबों से है, मतलब पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है। ठीक, इन सभी से नई है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी इनसे पुरानी नहीं बल्कि नई है। तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है वो चंपारण जिले में स्थित नवीन पर्वत श्रेणी है तथा ये बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 875 मीटर है और खड़गपुर पहाड़ियाँ बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में है। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में स्थित हैं और बिहार की सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण जो है वो प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। क्वेश्चन 51 है, बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है एक ब्रंज घाटी में। तो दामोदर नदी का उद्गम बिहार नागपुर पठार से टोरी नामक स्थान से हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ गड़ी, कोनार, जमुनिया, बाराकर आदि हैं। बाराकर से संगम के पश्चात दामोदर एक विशाल नदी बन जाती है और इस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है। बिहार के विभाजन के पश्चात ये नदी अब झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख नदी है। तेनूघाट बांध दामोदर नदी पर है जो रांची में स्थित है।
तेनुघाट बांध। ये भ्रंश जो है, ये भ्रंश घाटी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है। ये एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है बिहार का तराई प्रदेश। तो बिहार में तराई प्रदेश का विस्तार जो है वो पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा तक है। इस प्रदेश में औसत वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होने के कारण घने वन एवं दलदली क्षेत्र का विकास हुआ है। उत्तरी पूर्वी तराई प्रदेश में अररिया और किशनगंज जिले में फैला हुआ है। ये बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन सा? किशनगंज है और अररिया है। हालांकि किशनगंज को सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है बिहार का। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती हैं? तो ये गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये सभी नदियाँ जो हैं गंगा से मिलती हैं। गंडक नदी जो है उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है। ये नेपाल एवं बिहार में प्रवाहित होती है। इस नदी को नेपाल में शालिग्राम और मैदानी विभाग में नारायणी और सप्तमंडल कहते हैं। ये वाल्मीकि नगर में बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में ये पटना के पास मिलती है। बिहार की सर्वाधिक तीव्र जलधारा वाली नदी है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ये बिहार में बहने वाली गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सबसे लंबी 760 किलोमीटर लंबी सहायक नदी है। पुनपुन नदी जो है वो दक्षिणी बिहार की दूसरी प्रधान नदी है जो पालामू की चौराहा पहाड़ी से निकलती है तथा पटना के निकट जो है फतुहा में गंगा में मिल जाती है। और घाघरा नदी जिसे सरयू नदी भी कहा जाता है, ये देखो कर्मनासा, घाघरा और गंडक ये सीमा भी बनाती हैं उससे उत्तरी बिहार की। इसका उद्गम स्थान जो है घाघरा का नामपा नेपाल में है और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में तीव्र गति से बहती हुई सारण जिले के समीप बिहार में प्रवेश करते हुए छपरा के निकट ये गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जो भी इस चैप्टर में होगा आपका। चैप्टर 4 में जो भी बिहार का जीके का जो भी पोर्शन होगा उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो छोटा नागपुर का पठार जो है ये एक संप्राय भूमि है। छोटा नागपुर पठार एक संप्राय भूमि है। बिहार के मैदानी क्षेत्र में के ठीक दक्षिण भाग में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ है और रोहतास की कैमूर पहाड़ी के अलावा वह समस्त क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आ जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की ओर फैले प्रायद्वीपीय भारत का ये एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपकी हो गए भारत पूरा बिहार का जीके हो मतलब भूगोल हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार जीके के नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।